गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। एक सेकंड सिर्फ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, और आप लोग सभी जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है, और आपसे जितने क्वेश्चन पूछे जाए आपको सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, और इनमें जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ABCD उस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर जो वोट लिखा हुआ है नीले कलर का वोट हो जाएगा। जब आप इसको दबा देंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा वोटेड, यानी कि जब वोटेड लिखा जाएगा इसको दबाने के बाद में, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये आप सभी लोग जानते हो। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, आज की क्लास में हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर टेंथ क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है हमारे पास है पोलिनोमियल, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है पोलिनोमियल, हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे ये अपनी कॉपी के अंदर जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आप इनको सभी अपनी कॉपी के अंदर जरूर नोट कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये आपको पोलिनोमियल्स को पढ़ने में हेल्प करेंगे। ये पॉइंट्स क्या करेंगे, आप सभी को पोलिनोमियल्स वाला चैप्टर पढ़ने में हेल्प करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट हम आपको बोलकर बता देते हैं, लिखकर भी बताएंगे, बोलेंगे भी। आप सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठना। साथ के साथ ही, जैसे कि अगर हम आपको बताएं, आप बताइए कांस्टेंट जानते हैं? कांस्टेंट क्या होता है बताइए। क्या आप कांस्टेंट के बारे में जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताइए हमें एक बार। यस सर। ठीक है, बताइए चेतना, क्या जानते हो आप इसके बारे में? सर कांस्टेंट भी होते हैं जिसकी फिक्स नंबर हो, ठीक है, जैसे 1 2 देखिए 5 बिल्कुल, क्या नाम है, निशा ने बिल्कुल सही बोला। कांस्टेंट वो वाले नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू। हैविंग अ, या फिर हैव लिख लेना, हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। हैविंग की जगह लिख लेना कि आप इसके पास में क्या होती है, हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल अगर आप दोगे, आपने कहा सर एग्जांपल के तौर पर -6 एक फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं हो सकती। सर एग्जांपल के तौर पर 0 एक फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं हो सकती। सर एग्जांपल के तौर पर 3/8 एक फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं हो सकती। यानी कि वो सभी वैल्यू जो फिक्स हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स है, वो हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। क्लियर सभी को? देखिए कांस्टेंट पता लग गया सभी को क्या होता है? ठीक है, अब हम बात पूछे, बताइए वेरिएबल्स क्या होते हैं? आप लोग वेरिएबल्स को जानते हैं? बताइए बता, सर। हाँ बताइए, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताते रहिए सर साथ के साथ। जिसकी फिक्स नंबर नहीं होता, जैसे x y। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर वेरिएबल्स जिसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, हैव नॉट अ फिक्स वैल्यू। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं हैवंट अ फिक्स्ड वैल्यू। अब आप कहोगे सर ये बात क्या हुई कि इसकी फिक्स वैल्यू होती है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी वैल्यू फिक्स है, किसकी वैल्यू फिक्स नहीं है? देखिए, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स हैं, ये भी हमारे नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट्स करते हैं नंबर को। रिप्रेजेंट्स आ नंबर, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लेते हैं कि जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स। अब इन स्मॉल अल्फाबेट्स जैसे कि हमने बोला XYZ, इनको रिप्रेजेंट तो किया जाता है स्मॉल अल्फाबेट से। और ये स्मॉल अल्फाबेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक नंबर को, किसी एक नंबर को। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ है, कितना बोल दें कि एक वेरिएबल है ए। अब देखो, एक ही वैल्यू आपको नहीं पता क्या है, एक ही वैल्यू आपको नहीं पता क्या है, लेकिन पर एक ही कुछ वैल्यू जरूर हो सकती है। हो सकता है वो हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है वो हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू हो, और हो सकता है वो हमारे पास में 0 ही क्यों ना हो। अब जैसे कि हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू है, वो कुछ भी हो सकता है, +5, +7, +103, कुछ भी हो सकता है। माइनस में आपको नहीं पता एक ही वैल्यू क्या है, हो सकता है एक ही वैल्यू -105 हो। तो हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से,
और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये भी किसी ना किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। क्लियर? बताइए एक बार। Yes. यस सर। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? अब देखो हमारे यस सर। हाँ, अब हमारे पास में एक तीसरा पॉइंट आता है। भाई हमारे पास में तीसरा पॉइंट ये आता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे बनते किस तरीके से हैं? आपने दो चीजें सीखी। एक तो आपने क्या सीखा? एक तो आपने कांस्टेंट सीखा, और एक आपने क्या सीखा? एक आपने वेरिएबल सीखा। अगर हमारे कांस्टेंट और हमारे वेरिएबल अगर हमारे कांस्टेंट और हमारे वेरिएबल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन इनके साथ में अटैच हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे क्या बन जाते हैं? आप कहोगे सर हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तैयार हो जाते हैं। क्या तैयार हो जाते हैं हमारे पास में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे सर हमारे पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x+5, बताओ है कि नहीं है? कि क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप बोलोगे हाँ सर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप ये बच्चे आप हैंड राइज कर रहे हैं, बताइए। पिंकी सैनी के नाम से बच्चे, आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं जल्दी से। सर एक बार ये वाली लाइन रिपीट करना। कौन सी वाली है? एक्सप्रेशन वाली? यस सर। ठीक है बच्चे, आप एक बार माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आपने अभी दो चीजों के बारे में पढ़ा। भाई कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया। नंबर्स जो होते हैं हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, इनकी फिक्स वैल्यू होती है। वेरिएबल्स जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, और वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से। ठीक है बच्चे? तो आप क्या करोगे, अगर हमारे कांस्टेंट और हमारे वेरिएबल्स वो प्लस से, माइनस से, गुणा से, भाग से किसी भी तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाए, तो जुड़ने के बाद वो क्या बनाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, 2 के साथ में गुणा किया x को तो 2x बन गया, और साथ में आपने ऐड कर दिया 5 को, तो हमारे पास में कितना बन गया? 2x+5। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा तैयार हो गया है। क्लियर? अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में 2x+5 क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इतना क्लियर हो बच्चे? एक बार जल्दी से माइक ओपन करके बताइए, क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो आपको? ठीक है। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग से हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल जुड़े होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हमने 3p⁻²। एक सेकंड रुकिए बच्चे, हमने लिखा 3p⁻²। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बताइए जल्दी से बच्चे। माइक ओपन करके आप बता सकते हो, या चैट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो। एक बार रिपीट करना तो। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3p⁻²। Yes sir. क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है, क्या आप यस सर। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करोगे क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो किस तरीके से? बोलिए। इसमें कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी है। ठीक है, आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर हमें कांस्टेंट भी दिख रहा है, और सर इसके अंदर हमें वेरिएबल भी दिख रहा है। सर ये रहा कांस्टेंट, ये रहा वेरिएबल, और एक दूसरे के साथ ये मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं। क्लियर बच्चे? अच्छा ये बताइए हमें तीसरा पॉइंट कि 3√y+2xy+7, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बताइए, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहोगे यस सर ये भी यस सर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि सर इसमें हमें कांस्टेंट भी दिखाई दे रहे हैं, सर इसके अंदर हमें वेरिएबल्स भी दिखाई दे रहे हैं, और सर ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और एडिशन से जुड़े हुए हैं। क्लियर? चलिए चौथा एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। देखिए 1/z⁴ +3z+10, बताइए क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस सर। ठीक है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और लास्ट हम आपसे पूछ ले रहे हैं पांचवा एक्सप्रेशन, कि बताइए क्या ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बताइए, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस सर। तो आप कहोगे यस सर ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि यहाँ स्क्रीन पे जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो सारी की सारी क्या है हमारे पास में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन पर क्या ये सारे पोलिनोमियल भी हैं? बताइए, क्या ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पोलिनोमियल भी हैं? बताइए, कोई बच्चा बताएगा, कोई भी अपनी तरफ से।
तो जल्दी बताइए अगर आप बताना चाहते हैं। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए। सर एक बार रिपीट करना। हम ये पूछ रहे हैं कि ये जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ लिखे हुए हैं 5 एक्सप्रेशन, क्या ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पोलिनोमियल्स भी हैं? सर फर्स्ट तो है, ठीक सेकंड है। नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ है, फिफ्थ भी है। ठीक है, यानी कि अब आपने कुछ कैटेगरी बनाई कि कुछ चीजें पोलिनोमियल हो सकती हैं और कुछ चीजें पोलिनोमियल नहीं हो सकती। यानी कि सभी बच्चे सबसे पहले स्टार लगा के अपनी कॉपी के अंदर एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि एवरी पोलिनोमियल is an algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial. क्लियर हुआ सभी को? आप कह रहे हो कि सर जितने भी पोलिनोमियल होंगे वो सारे के सारे पोलिनोमियल आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होंगे, बट सर जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जरूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल बने। जैसे कि अभी निशा ने बताया कि सर इसमें से पहला तो पोलिनोमियल है और उन्होंने कहा दूसरा पोलिनोमियल नहीं है, बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ना दोनों। तो हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है कि पोलिनोमियल हो, लेकिन पर हर एक पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन तो पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है? तो देखो हम सीधी सीधी बात बताएंगे आपको। यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिखे गए हैं, पांचों एग्जाम्पल में से आप कुछ चीजें नोट डाउन कर सकते हैं कि सर अगर हमारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर माइनस आ जाए, सर अगर हमारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर माइनस आ जाए तो वो एक्सप्रेशन तो है पर वो पोलिनोमियल नहीं है। बताओ क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। सर अगर हमारे वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए, सर अगर हमारे वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए, यानी कि रूट का मतलब आप जानते हो ये लिखा हुआ है 3y की पावर 1/2, या फिर सर रूट आ जाए, या फिर सर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, वेरिएबल की पावर किस में आ जाए? फ्रैक्शन में आ जाए, तो भी वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। बताइए इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, निशा ने बोला था कि सर ये पोलिनोमियल है, बट ये बच्चे पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये 1 में लिखा हुआ है। जब ये ऊपर जाएगा तो जेड की पावर कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी कि अगर नीचे लिखा हो 1/z की पावर 4, तो आप इसे लिखेंगे जेड की पावर -4। यानी कि आप कहोगे कि क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है। यानी कि अगर 1 में लिखा हुआ है अगर आप ऐसे याद कर लो कि वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है पॉजिटिव पावर्स के साथ में, तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं होता। क्लियर? सर ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सर, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? तो पोलिनोमियल की एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास में होगी, लिख देते हैं हम एक बार, सभी बच्चे याद रखना कि एनी एक्सप्रेशन, आप लिख लो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन -1 एक्स की पावर एन -1 प्लस ए एन -2 एक्स की पावर एन -2 एंड सो ऑन। कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके का होगा तो वो हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा। बट शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये जो पावर है हमारे पास में, पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। बताइए पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि पावर पॉजिटिव हो या पावर 0 हो, चल जाएगा। आपका मन आ रहा होगा कि सर बताइए 5 क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर 5 बिल्कुल पोलिनोमियल है, क्योंकि 5 के साथ में हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो 5 भी हमारा एक पोलिनोमियल है। तो इतना सभी को याद रहेगा ना कि सर हमारी पावर होल नंबर होनी चाहिए। कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा अगर उसकी पावर क्या है हमारे पास में एक होल नंबर है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतने सारी चीजें क्लियर है सभी को, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। पूछ ले क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम कितना मान लेते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं सभी से।
ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बोलिए बच्चे, आप कोई हैंड राइज कर रहा है, माइक ओपन करके बोलिए जल्दी से बच्चे, जो भी बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं। देखो अगर कोई डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा पोल सेक्शन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से। भाई अनुज देखो अनुज 10B के नाम से एक बच्चे ने क्लास पहली बार ज्वाइन की है। अगर बच्चे आप इसी तरीके से प्रॉब्लम करोगे तो हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे और एंट्री भी नहीं देंगे। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से। चलो उन्होंने अपने आप ही क्लास को लेफ्ट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सभी के सामने क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपके पास में लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया कि बताइए इसके अंदर वेरिएबल कौन है। आप लोगों ने कांस्टेंट भी पढ़ा था, आप लोगों ने वेरिएबल भी पढ़ा था, और आप लोगों ने एक्सप्रेशन भी पढ़ा था। तो आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है 2x⁻² + 5xz-3, और पूछा गया कि बताइए इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल कौन है। ठीक है, तो आप लोगों के पास में 5 सेकेंड्स हैं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप हमें बताएंगे एक बार। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। और अभी 7 बच्चों ने सिर्फ पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, और कम से कम 15 बच्चों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाहिए। जितने बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं उनमें से कम 15 बच्चों को तो वोट करना चाहिए। तो हम अभी आपको लास्ट 5 सेकंड फिर से दे देते हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों को रिजल्ट दिखा दिया गया है। एक बार बच्चे देखिए, सभी बच्चे जल्दी से जाकर के रिजल्ट देखा आप सभी ने? यस सर। ठीक है, देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए इसके अंदर वेरिएबल कौन है। कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा अपना माइक ओपन करके? मैं करूँ सर? हाँ बताइए बच्चे। सर वेरिएबल वो होता है जिसकी फिक्स नंबर नहीं हो, इसमें एक्स है और जेड है। ठीक है, वेरिएबल्स हमने पढ़ा था कि सर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती और उनको स्मॉल अल्फाबेट ABC या फिर XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, एक तो स्मॉल अल्फाबेट हमें X दिखाई दे रहा है सर, एक X के साथ में हमें Z भी दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हमें 2 अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, X और Z। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 2 वेरिएबल है सर, X भी है और Z भी है। कितना क्लियर हो सभी को? अगर क्लियर तो Yes, वाई यस टाइप सर। करें, और अगर कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लें। देखो 3 बच्चों ने ये 5x दिया था। बच्चे 5x में अगर आप देख पा रहे हो, 5x एक टर्म है जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि x वेरिएबल है और 5 तो कांस्टेंट है कि नहीं? भाई 5 को तो आप लोग जानते हो ना। भाई ये 5 कैसे आपका वेरिएबल हो सकता है, ये तो कांस्टेंट है। आप x को जरूर बोल सकते हो कि ये वेरिएबल है। क्लियर सभी को? चलिए अगर इतना क्लियर है तो हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, क्या सभी और देखो पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से आएगा आप लोगों के सामने। पूछा गया कि और ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, कि क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं। तो अभी क्वेश्चन हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखिए आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से पोल क्वेश्चन आ गया होगा। आप लोग जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में और अपनी तरफ से जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया होगा। बहुत ही आसान सवाल है और अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने वोट किया है। जल्दी जल्दी प्लीज आंसर कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है।
पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों को रिजल्ट दिखाया जाता है। एक बार जल्दी से रिजल्ट देखिए। क्या आप लोगों ने रिजल्ट देखा? जल्दी से बताइए। यस Yes, sir. देख लिया? ठीक है बच्चे, चलिए। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पोलिनोमियल होते हैं? तो बताइए, कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा अपनी तरफ से? निशा, मैं करूँ चेतन। हाँ बताइए निशा। सर? जो भी आपने एग्जांपल दिए थे 5, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होते। हाँ, यानी कि आप कहोगे सर जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं सर जरूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल हो। तो आप कहोगे नहीं सर, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होते। जैसे कि सर एक एग्जांपल था 1/z⁴ प्लस 3z। सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पर ये क्या नहीं है सर, ये एक पोलिनोमियल नहीं है। कितना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम आपसे पूछ लेते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से आप लोगों के सामने आएगा। पढ़िए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल? इनमें से कौन सा ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पोलिनोमियल नहीं है? क्लियर सर सभी सी को? ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? कौन से वाले में? सर सी में। सी में लिखा हुआ बच्चे 2/z, 2/z। तो हम आपका पोल सेक्शन लॉन्च कर देते हैं। ये लिखा हुआ बच्चे 2/z। क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से आपका क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन के अंदर। टू अपॉन जेड लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन। अभी तक 3 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर दिया है, सॉरी 6 बच्चों ने। तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड से आप लोगों के पास। इतनी देर का क्वेश्चन है, सोल्व थोड़ी नहीं करना है कि कॉपी लेकर पेन लेकर कॉपी के ऊपर सोल्व करना है। सिर्फ अपना आपको जितना अभी तक बताया गया है उसी में से आप लोगों से पूछा गया है उतना ही आप लोगों को बताना है। बिना सोल्व करे भी आप आंसर कर सकते हो। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। क्लियर सभी को? देखिए, रिजल्ट देखा सभी ने? ये बताइए, हम चैट सेक्शन ऑन करना बार बार भूल जा यस रहे थे। सर। चैट सेक्शन ऑन क्या है? शायद कुछ बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो बच्चे अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं। जल्दी से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? बच्चे ज्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी से अपना आंसर भेजिए कि आपको कौन सा आंसर सही लगता है। ठीक है, काफी सारे बच्चों के आंसर चैट सेक्शन में आए हैं। चलिए देखिए, अब आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। एक बार सभी बच्चे ध्यान से सुनना। आप लोगों से पूछा गया था इनमें कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि एक पोलिनोमियल नहीं है। आप कहोगे सर 2x माइनस √5। अब कुछ बच्चों ने तो यहाँ पर रूट देखा और आपने कहा था सर वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। बच्चे यहाँ वेरिएबल रूट में नहीं है, देखो वेरिएबल तो ये लिखा साफ साफ, ये लिखा साफ साफ। और सर इसकी डिग्री की पावर कितनी है? आप कहोगे सर इसकी पावर 1 है, यानी कि सर ये एक होल नंबर भी है पावर। तो आप कहोगे सर ये एक पोलिनोमियल है। जिस बच्चे ने यहाँ रूट देखकर कहा कि पोलिनोमियल नहीं है उसको समझ में आ गया बच्चे? प्लीज माइक बंद कीजिए बच्चे, कितना माइक ओपन है? पिंकी सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, प्लीज पिंकी सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया प्लीज अपना माइक बंद रखें। अभी तो हमने माइक बंद कर दिया है, और कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। अगर माइक ओपन करते हैं तो प्लीज उसको बंद भी कर दिया करो। देखिए बच्चे प्लीज माइक बंद रखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होता है 2x माइनस √5। हम ये कह रहे हैं कि जो √5 है ये रूट लगा हुआ है हमारे पास में कॉन्स्टेंट के ऊपर। कॉन्स्टेंट के ऊपर रूट चल जाएगा, बस रूट किसके ऊपर नहीं होना चाहिए? वेरिएबल के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आप लिखोगे
कि सर ये एक पोलिनोमियल है, सर ये एक पोलिनोमियल है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है 3 - y², आप कहोगे सर ये भी पोलिनोमियल है। सर नीचे लिखा हुआ है हमारे पास में 2x + 3y माइनस के 10z, यहाँ जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी की घात कितनी है बच्चे, सभी की पावर है 1 1 1, यानी कि सभी होल नंबर में है। सर यहाँ 2 थी, ये भी होल नंबर है। तो आप कहोगे सर अगर 2/z को देखा जाए, अगर 2/z को देखा जाए तो बच्चे जब z ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा 2z की पावर -1, और बच्चे यहाँ पर -1 क्या है, होल नंबर नहीं है। आपको पता था कि आपके डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पर वो एक पोलिनोमियल नहीं है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? क्लियर तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके डाउट पूछ लीजिए आपको कहाँ पर डाउट है। क्लियर सभी को? ठीक है। हाँ बच्चे, साक्षी आप क्लास लीव कर सकते हो। अगर देखो पहले बताए गए, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो प्लीज आप लोग क्लास को लीव कर दिया करो। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको ग्रुप पर, आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है? कोई भी डाउट रहे तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर 2-3 मिनट पहले आके या 10-15 मिनट पहले आके पूछ लेना जो भी आपके डाउट्स है। चलिए देखिए इतना सभी बच्चों को क्लियर है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में, जो कि सिर्फ किसके बारे में, पोलिनोमियल्स कैसे होते हैं जो कि एक वेरिएबल में होते हैं। क्या कोई बच्चा समझाएगा इसको अपनी तरफ से? बोलिए बच्चे। बोलिए बच्चे, कोई बच्चा बताएगा? देखिए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, हम आपको एक बार बता देते हैं। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है कि ऐसा पोलिनोमियल, देखो यहाँ हेडिंग आप सभी ने डाली होगी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो एक ऐसा पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन वेरिएबल, यानी कि पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन वेरिएबल, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, वो कहलाता है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। जैसे सर कि नंदनी और वंशिका दोनों एक ही फोन में ज्वाइन है, ठीक है? ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन वेरिएबल इज नोन एज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जांपल हमने लिखा एग्जांपल 2x + 5, तो आप यहाँ देख पाओगे यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, सिर्फ एक ही गुड इवनिंग वेरिएबल। सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, मैंने भी इसी में लगाई है क्लास। ठीक है बच्चे, ठीक है नंदिनी, ठीक है। तो अब हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उनके आंसर्स देने हैं चैट सेक्शन में या फिर अपना माइक ओपन करके। क्लियर? देखिए हम आपके सामने क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमें बताओगे दो चीजें। देखो हम आपसे पूछेंगे, यहाँ पर तो हम पोलिनोमियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर हम पोलिनोमियल लिखेंगे, बीच में हमने एक लाइन लगाई है। यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या बताना है आपको? सर नाम बता दें पहले, फिर वही बता देगी आपको। क्या बच्चे? सर एक एक करके पूछना सभी से। ठीक है, एक एक करके हम पूछेंगे। आप लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताने कितने होंगे, और आपको यहाँ पर बताने बच्चे कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या फिर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यहाँ पर आपको टाइप करना है y और n है या नहीं है। क्लियर सभी को? देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल टाइप कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। देखिए एग्जांपल लिखा हमने x + 1, बताइए इसके अंदर कितने वेरिएबल्स है, ये बताएगी हमें। हाँ, चैट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हो सभी बच्चे, चैट सेक्शन का यूज कर सकते हो, जैसे कि किसी बच्चे ने टाइप करके भेजा भी है चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आप कहोगे सर इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, वेरी गुड। आप कहोगे सर इसके अंदर एक वेरिएबल है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, कितना है वो, x है। आपने कहा नंबर ऑफ वेरिएबल 1, तो बताइए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगर है तो y टाइप करना है, और अगर नहीं है तो आपको n टाइप करना है चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो इसी तरीके से हम आपसे 3-4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं, आपको समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है।
देखिए यहाँ पर हमने लिखा है जेड, एक एग्जांपल लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3। बताइए इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, बताइए इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, चैट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, ठीक है, देखो आप लोगों ने यहाँ पे दो चीजें नोट की होंगी। बच्चों ने वेरिएबल बताई है कि 3 है, 2 है और 1 है। देखो चैट सेक्शन में सब कुछ लिखा हुआ है, आप देखोगे तो चैट सेक्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। बच्चों ने 3 वेरिएबल भी बताए हैं, बच्चों ने 2 वेरिएबल भी बताए हैं, बच्चों ने 1 वेरिएबल बताया। बच्चे वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है हमारे पास में सर जिसको स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू आर या फिर ए बी सी। स्मॉल अल्फाबेट से जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, और ये दोनों सेम वेरिएबल है, तो ये एक ही तो वेरिएबल हुआ। तो आप कहोगे कि बच्चे कितने वेरिएबल है? आप कहोगे एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? वो है हमारे पास में एक्स। तो क्या आप कहोगे कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो सर ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। जिन बच्चों को कुछ डाउट है ना, वो अभी अगले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, जेड की पावर 4, एक एग्जाम्पल लिखा है हमने, जेड की पावर 4 -3y प्लस के 7x। बताइए इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताइए कितने हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताइए कितने हैं? वेरी गुड, आप सभी ने कहा है कि सर इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3। कैसे 3 है? आप कहोगे सर वेरिएबल क्या होता है? सर एक तो जेड वेरिएबल है क्योंकि स्मॉल अल्फाबेट एक्स वाई जेड है। सर ये रहा वाई, ये रहा एक्स। सर हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? कैसी बात कर रहे हो सर, एक वेरिएबल थोड़ी नहीं है, 3 वेरिएबल है। तो यह सर ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया सभी को, देखो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से माइक ओपन करके पूछ सकते हो। चेतना बच्चे क्लियर हो सभी को? क्योंकि आपका डाउट पहले गलत था। चेतना? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए अगर क्लियर तो अब हम डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सभी से। ये क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। ठीक है, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। अब कोई बच्चा चैट सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाएगा से बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से आप लोगों के सामने आएगा। अगर कोई सा ऑप्शन आपको ना समझ में आ रहा हो कि सर क्या टाइप कर रखा है, तो एक बार आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो। सर आया नहीं बोल। आखिरी वाला ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है क्या टाइप है? देखिए ये सर लिखा आ हुआ, गया समझ। आ गया, ये लिखा हुआ वैसे 3 रूट के अंदर t+11। चलिए हम देख पा रहे हैं अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किए हैं। अभी 8 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और एक बार रिजल्ट देखना चाहते हो तो बच्चे पोल का रिजल्ट देख सकते हो जल्दी से एक बार रिजल्ट देखना चाहते हो तो बच्चे जल्दी से पोल का रिजल्ट देख सकते हो। और अभी हमने आप लोगों का, एक सेकंड रुकना बच्चे, हमारा गला खराब हो गया बोलते बोलते। अभी बच्चे बताइए सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना? शायद हमें लग रहा है कि हमारी आवाज स्लो हो गई है बोलते बोलते। सर क्लियर है। ठीक है, तो अभी हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपने आंसर चैट सेक्शन में भेज सकती हैं कि कौन सा ऑप्शन सही लगता है उनको। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है चैट सेक्शन के अंदर।
तो चलिए एक बार कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा अपनी तरफ से, पहले हम आप ही को मौका देते हैं। बोलिए, कोई एक्सप्लेन करना तो चाहेगा? मैं करूँ? ठीक है बच्चे, बताइए, आप ही बताइए। सर पहले वाले में x की पावर एक बार 2 है, एक बार 1, पर एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारे पास में पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है। और दूसरे में भी सर एक ही वेरिएबल है y। वाई, और इसकी पावर भी एक होल नंबर है, यानी कि ये भी एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। यस। और c में भी z ही पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ठीक है, यानी कि सी में भी जेड ही एक ही वेरिएबल है, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्योंकि इसकी जितनी भी पावर्स हैं होल नंबर में, तो सर ये भी पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल जेड। बट सर सर यहाँ, d हाँ, है उसमें रूट t है, मतलब इसकी ये पोलिनोमियल है ही नहीं। ये पोलिनोमियल ही नहीं है, और जो पोलिनोमियल ही नहीं है वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा? यानी कि एक वेरिएबल में तो है, लेकिन पर ये पोलिनोमियल ही नहीं है। तो आप कहोगे सर डी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्लियर सभी को? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए जहां पर भी डाउट। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं, फिर हम कुछ और पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से आपके पास में आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। और हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं पहले, और हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। अगर टाइपिंग नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे क्या टाइप कर रखा है। चलिए, अगर किसी बच्चे को टाइपिंग नहीं समझ में आई है तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे क्या टाइप किया हुआ है। पूछा क्या गया है बच्चे आपसे? पूछा गया है कि आप बताइए निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपसे पूछा गया है सर पोलिनोमियल। एक बार बी वाला ऑप्शन बताना। बी, बच्चे बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है 1/x⁻² प्लस 3x+10। इस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है x⁻³ माइनस 5x, और ये लिखा है 3 रूट के अंदर x प्लस 2x+7, और इसमें लिखा है उपयुक्त सभी, कि सारे के सारे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। चलिए, अब आप लोग अपने आंसर भेज सकते हैं जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। और ध्यान से आंसर भेजना बच्चे। यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, और यहाँ डी लिखा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना, पता लगी जल्दी जल्दी में ए बी सी डी में पता ही नहीं है कहाँ बी लिखा है कहाँ सी लिखा है। चलिए, अभी हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ 7 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है, तो प्लीज बाकी भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अभी 11 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर दिया है, तो अभी लास्ट 5 सेकंड्स है आप लोगों के पास में। पर इस क्वेश्चन के अंदर बहुत गलती की है बच्चों ने। लास्ट 5 सेकंड्स है, 5 4 3 2 1। देखिए, हमने पोल सेक्शन का रिजल्ट ऑन किया, क्या आप लोग देख पा रहे हो पोल सेक्शन का रिजल्ट? देखा सभी ने रिजल्ट? यस सर। ठीक है, और अभी हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो अब हम देखना चाहते हैं चैट सेक्शन में बच्चे क्या ऑप्शन भेजेंगे, सी या डी। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए और अपना आंसर बताइए जल्दी से, तो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कुछ बच्चों ने पोल सेक्शन सॉरी चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज दिया है। कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा अपनी तरफ से, क्योंकि हम तो क्या ही एक्सप्लेन करें, आपने रिजल्ट तो देख ही लिया है बच्चों को। आप बताइए बच्चे। सर पहले वाला हो नहीं सकता क्योंकि x की पावर रूट में है। देखो, दूसरे वाला बिल्कुल भी नहीं सही, हो सकता बिल्कुल सही क्योंकि इन्होंने वो बोला है।
हम उससे एक एक ज्यादा भी आप एक एक एक्सप्लेन करना, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले वाले में आपने बोला कि सर जो हमारा वेरिएबल है वो रूट के अंदर है, और आपने बताया था सर अगर वेरिएबल रूट के अंदर होता है तो सर वो पोलिनोमियल ही नहीं होता है। ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, चलिए आप बताइए बी के बारे में, बोलिए पी के बारे में। सर आपने बताया था कि कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा एक्स, यानी कि जो वेरिएबल है हमारे पास में वो नीचे लिखा हुआ है, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स। अगर हम सिर्फ नीचे नीचे देखते हैं ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता, और हमें नीचे नीचे थोड़ी नहीं देखना है, हमें तो पूरा का पूरा देखना है कि ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, और बात करें अगर हम सी की, तो बताइए एक बार सी के बारे में। सर ये है क्योंकि इसमें एक्स ही है जो वेरिएबल है और वो भी पोलिनोमियल भी है ही। हाँ, आप कहोगे सर इसके अंदर एक ही वेरिएबल है एक्स, तो सर सबसे पहले तो हमें पता लग गई है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि सर ये एक वेरिएबल में तो है। अब देख लेते हैं कि सर ये पोलिनोमियल भी है या नहीं। आप कहोगे सर जहां जहां एक्स की घात लिखी हुई है सर वहां वहां एक्स की घात क्या है, होल नंबर है कि नहीं है? भाई दोनों जगह एक्स की घात होल नंबर है, तो आप कह दोगे सर ये क्या है हमारे पास में, पोलिनोमियल भी है और सर ये एक वेरिएबल एक्स में भी है। आप कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि सर ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन है, सर ऑप्शन नंबर सी सही है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर सभी को? सर मेरा तो ठीक था। हाँ, नहीं 6 बच्चों का सर ठीक हमारा था, भी ठीक था। और 6 बच्चों का सही था और 5 बच्चों का गलत। तो देखो 11 बच्चों में से अगर 5 बच्चे गलत कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितनी गंदी परसेंटेज है। मतलब सही और गलत का क्या होता है, अगर 6 बच्चे गलत कर रहे तो 50% पास थे, 50% फेल थे। 12 बच्चों में से 8 बच्चे तो ऐसे हैं जो पोल सेक्शन के अंदर आंसर ही नहीं कर पा रहे, उनका तो पता ही नहीं है कि समझ में आया है या नहीं है। क्लियर सभी को? तो इस क्वेश्चन का आंसर काफी सारे बच्चों ने बहुत गलत दिया था। सॉरी, आप लोगों के सामने स्क्रीन चली गई है, एक सेकंड में भी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाएगी। ये कभी कभार टेक्निकल इशू हो जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन आ जाएगी। एक सेकंड रुको, सिर्फ एक सेकंड रुकिए। हम लोग यहाँ पर थे, आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर दी जाएगी अभी, जस्ट अब शेयर हो जाएगी। देखिए हमें बताइए स्क्रीन शेयर हो गई है ना सभी के सामने? एक बार माइक ओपन करके बता दीजिए। यस सर। ठीक, यस सर। ठीक। तो इतना सभी को समझ में आ गया, क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत गलत किया था, यानी कि सिर्फ वन वेरिएबल में एक ही पोलिनोमियल है, वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछें, इससे पहले हम कुछ नई चीजें स्टार्ट कर लेते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ ए सर पोलिनोमियल, ये तो आपकी है। हाँ, बट फिर भी काफी सारे बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है, हम एक बार बता देते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में क्या होता है। देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में आप लिख सकते हैं डी फॉर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो आप इसके आगे हेडिंग लिख सकते हैं या फिर डेफिनेशन लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in a polynomial is known as degree of that polynomial। क्लियर से बच्चों को बताइए, किसी बच्चों को कोई डाउट है तो पूछिए। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल आपके पास में होना चाहिए और उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। क्लियर सभी को? डेफिनेशन क्लियर है ना सभी को? चलिए अब आप कहोगे सर एग्जांपल से बता दो एग्जांपल, तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल लिखा हमने 4x⁻9 प्लस x⁻11 प्लस x⁻13 प्लस 7। बताइए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? सर 13। आप कहोगे
क्या सर ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर बिल्कुल पोलिनोमियल है। कैसे पता? सर यहाँ पर वेरिएबल की, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, सर जितनी भी पावर्स हैं सारी होल नंबर्स, सर जितनी भी पावर्स हैं सारी होल नंबर्स। और होल नंबर में जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है? 13 है। तो आप कह दोगे इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पोलिनोमियल की डिग्री है 13। बताइए, इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, हम क्वेश्चन पूछेंगे। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, आप लोगों को बताना है। देखिए, फिर से भाई एक चार्ट टाइप क्वेश्चन पहले हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर हम आपसे पोल के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे। चार्ट टाइप मतलब हम यहाँ पर एग्जांपल्स लिखेंगे पोलिनोमियल के, हम इस तरफ एग्जांपल्स लिखेंगे पोलिनोमियल्स के, और आपको इस तरफ उनकी डिग्री बतानी है कि डिग्री कितनी। क्लियर? देखिए पहला एग्जांपल ये जेड की पावर 10 प्लस जेड की पावर 7 प्लस 5, बताइए इसकी डिग्री कितनी है? 10। 10। क्योंकि आप कहोगे सर इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास में? 10। ठीक है। एक और एग्जांपल लिख देते हैं हम आपके पास में, एक्स की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1, बताइए इसमें, 2। यानी कि आप कहोगे सर इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप एग्जांपल्स ऐसे ही क्यों ले रहे हैं जिनके अंदर एक वेरिएबल है, क्योंकि आप लोग जानते हो 10th क्लास तक हमारे सिलेबस में क्या होता है? यही होता है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। होता है कि नहीं होता है? आपने 10th क्लास के अंदर पोलिनोमियल पढ़ा होगा स्कूल में, तो आपने एक ही वेरिएबल के अंदर पढ़ा होगा, आपने एक से ज्यादा वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए हमने सारे एग्जांपल्स किस टाइप के लेते हैं? सारे एग्जांपल इस टाइप के लेते हैं जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है। क्लियर? चलिए, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से। हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और अभी हमने पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से। सर इसमें क्या पूछा गया है? बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे। एक बार हम टाइप करके क्वेश्चन टाइप वो क्वेश्चन लॉन्च कर देते, वो कर देते हैं पोल सेक्शन के अंदर, ताकि आप लोग साथ के साथ आंसर भी कर सकें। देखिए, आप सभी के सामने क्वेश्चन तो पोल सेक्शन के अंदर आ गया होगा। आप लोगों से इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इज द पावर ऑफ अ पोलिनोमियल ऑलवेज अ होल नंबर, कि क्या पोलिनोमियल्स की पावर यानी कि डिग्री हमेशा होल नंबर ही होती है? यहाँ पर पता है गलत टाइप हो गया है, सॉरी, यहाँ पर पावर की जगह ना डिग्री वर्ड लिखना चाहिए। ठीक है, इज द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, सर गलत हो किसका गलत हो गया बच्चे बताइए नो एक बार सर। मैं। ठीक। श्वेता सैनी के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया, बच्चे माइक ओपन करके बताइए। शायद श्वेता सैनी के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया है, शायद उनका ऑप्शन गलत हो गया है। अच्छा, अभी हम चैट सेक्शन ऑन करेंगे तब आप बताओ। ठीक है, ठीक। बहुत ही आसान सवाल है। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड ही है, क्योंकि 8 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। लास्ट 5 सेकंड्स है, 5 4 3 2 1। पर बच्चे अभी तो बच्चों ने पहले से 3 बच्चों ने अभी तक वोट नहीं किया है। पहले 12 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे थे, 11 बच्चे, अभी तक 9 ही बच्चों ने वोट किया है। तो आप लोगों के पास में 3 सेकंड एक्स्ट्रा दे देते हैं कि बच्चे हुए बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 3 2 1। बच्चे, आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? देखो अभी 2 बच्चे बचे हुए हैं कम से कम, 9 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। चलिए हम बंद कर देते हैं पोल सेक्शन। आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं पोल सेक्शन के अंदर जाकर के जल्दी से, और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। तो या तो जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए, या किसी ने गलत वोट कर दिया है, तो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर वोट, वो चैट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हैं। श्वेता सैनी के नाम से शायद बच्चे ने हैंड राइज इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने ऑप्शन गलत भेज दिया था पोल सेक्शन। चलिए, तो अब आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी ने रिजल्ट तो देख लिया है पोल सेक्शन का, हम पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि क्या हमेशा पोलिनोमियल्स की डिग्री एक होल नंबर होती है? तो बच्चे ये पोलिनोमियल बनता ही जब है जब आपके पास में उसकी डिग्री क्या हो? होल नंबर। आप कहोगे हाँ सर, जितने भी पोलिनोमियल्स होते हैं सभी की डिग्री क्या होती है हमारे पास में? होल नंबर। क्लियर? चलिए, देखिए आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन से के नाम से आएगा भाई? 7 के नाम से आएगा ना? क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक बच्चे का मैसेज आया है। हाँ बच्चे, आप जा सकते हो रिन्यू।
क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर आया होगा, आप लोग इसको सोल्व करना और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। सर क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 हम एक बार रीड कर देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर कर देना पोल सेक्शन के। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैव डिग्री 2, यानी कि इनमें से ऐसा पोलिनोमियल पूछा गया है जिसकी डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2। भाई पोलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाती है, हम लोगों ने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। देखो डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, आपने कहा था सर डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पूछा गया है कि बताइए उसकी डिग्री कितनी हो, उसकी डिग्री 2 हो। बताओ ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, आप लोगों को बताना है ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। चलिए अभी तक 4 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर इस क्वेश्चन के बाद क्लास लीव कर सकते हैं, घर पे बच्चे काम है सर। घर पे काम है, आप 2 मिनट रुको, आप क्लास लीव कर देना, 8 बजने वाले, हमें भी लास्ट क्वेश्चन नोट करा देना है इसका बस। सर ये लास्ट क्वेश्चन है ना? चलो इसको लास्ट ही बना देते हैं, हम तो एक और पूछने वाले थे, वो नेक्स्ट क्लास में पूछते हैं, ठीक है, इसको लास्ट कर। पूछ लो एक और। चलो देख लेते हैं, बच्चों टाइम हो जाता है तो हमें भी लगता है कि बच्चे क्लास लीव करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो पहले 20 बच्चे थे, अभी 18 हो गए, 2 बच्चे तो वैसे ही लेफ्ट कर गए, फिर बच्चों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो 2 बच्चे भी क्लास लीव करके गए तो 2 बच्चे तो नहीं समझ पा रहे ना। चलिए अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर देते हैं, क्योंकि 11 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। आप लोग रिजल्ट देख लो पोल सेक्शन का जल्दी से, और हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से अपना आंसर भेजिए कौन सा आंसर सही होगा। देखो बहुत ही आसान सवाल था वैसे, आप सभी बच्चे स्क्रीन पर देखिए, आप लोगों से पूछा गया था। अच्छा कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा अपनी तरफ से, बोलिए कोई भी अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहता है तो ठीक है। यस सर मैं करूंगी। हाँ बताइए, पहले आप अपना नाम बताओ, वंशिका बोल रही हैं या फिर सर नंदिनी? नंदिनी। नंदिनी ठीक है, बताइए नंदिनी। सर इसमें पूछा गया, आपने जो बताया इसमें जिसकी डिग्री 2 है वो बताना है, तो जो हमारा फर्स्ट, पहले तो हमें रॉन्ग बताते हैं सर, जो थर्ड है डी, वो उसमें हमारी हाईएस्ट पावर डिग्री 3 है वाई की, सर वो ठीक तो है, होगा नहीं डिग्री। और जो हमारा सी है उसमें हाईएस्ट पावर 10 है सर, वो भी नहीं हो सकता। यानी कि और इसकी जो इसकी इसकी डिग्री 10 है और इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि यस हाईएस्ट सर, पावर डिग्री कहलाती है। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो सर इसकी डिग्री 3 है, सर इसमें हाईएस्ट पावर 10। सर आवाज नहीं आ रही। 2 वाला आप कहोगे सर डिग्री 2 ये रही, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि इसकी डिग्री कितने बच्चे हमारे पास में, सर इनकी डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, हमारी डिग्री कहलाती है। यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जेड की पावर 1 है और यहाँ 2 है, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए आप कहोगे कि यहाँ पर डिग्री कितनी है बच्चे, यहाँ पर डिग्री। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो आपको पता लग गया है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए सही। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग, कोई डाउट नहीं है